नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा होगी ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे फाइनल राउंड के सर्वे की। ज्ञानवापी सर्वे का आज तीसरा दिन है और कल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश भी की जा सकती है। अब तक हुए सर्वे में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं और यही दावे क्या सियासी चिंगारी को सुलगाने वाले हैं, क्योंकि सियासत तो वादों और दावों पर ही चला करती है। खैर, इस पर चर्चा करें उससे पहले जान लीजिए कि काशी में क्या चल रहा है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तालाब को खाली कराकर उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। मलबे की जांच हो रही है क्योंकि एक जगह एक तहखाने में मलबा मिला है, जहां जहां पुताई हुई है उसकी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक सर्वे में शामिल एक शख्स को बाहर ही रोक दिया गया है क्योंकि उस पर खबरों को लीक करने का आरोप है। जानकारी यहां तक मिल रही है कि सर्वे को और आगे बढ़ाने की अपील की जा सकती है और सर्वे के लिए पुरातत्व विभाग की मदद भी ली जा सकती है। और काशी में भारी सुरक्षा के बीच सर्वे पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। अब यह सर्वे कैसे देश की सियासत को तय करने वाला है, उस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और मुस्लिम स्कॉलर होंगे। साथ ही जमीन पर क्या माहौल है राजीव रंजन बताएंगे, कोर्ट के पहलू को प्रभाकर मिश्रा में समझाएंगे और काशी के बाहर का माहौल अमिताभ ओझा हमें दिखाएंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले दावे और सर्वे में अब तक क्या हुआ है उसे सुन लीजिए। बहुत कुछ अच्छी हुई, बहुत कायदे से हुई। जो दावा है हमारा मजबूत हुआ है, दावा मजबूत हुआ है, दावा मजबूत हुआ है। मैं तो कल ही बताया था कि लगभग 80% हो चुका है, ज्यादा चांस है, लेकिन अब आगे देखा जाता है। देखिए, हम अपने पक्ष कर सकते हैं, खत्म नहीं होता है तो क्या? अरे तो न्यायालय लेती है निर्णय यार, हम लोग निर्णय लेते हैं। रिपोर्ट वकील कमिश्नर सबमिट करते हैं, वादी प्रतिवादी नहीं। तो कब तक होने की उम्मीद है? वो अपना सबमिट करेंगे, उसमें मेरा कमांड नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी, जो कमीशन की कार्रवाई है उसको पूरी की जाएगी। आज समाप्त हो जाएगा। इससे बचे हैं जो आज होने हैं, ये गोपनीय चीज है, ये मीडिया में नहीं हो सकती। लगभग कितने देर आज काम चलेगा बताया जा रहा है? आज 8 से 12 तक का कोर्ट ने समय निर्धारित किया है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन आज माना जा रहा है कि 10% ही काम बचा है और 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। जो चीजें वादी प्रतिवादी पक्ष ध्यान आकृष्ट कराएंगे कोर्ट में। अगर पानी वहाँ पर भरा हुआ मिला है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पहले से वो था। विशाल जी, अगर आप आज नहीं आज लेकिन संपूर्ण हो जाएगा। आज कोशिश किया जाएगा खत्म। क्या ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो है प्रशासन ने, डीएम साहब ने पूरा सहयोग किया है। जो हमने लेटर प्रेषित किया, ड्राफ्टमैन मांगा, जो हमने सहयोग मांगा, फ्लड लाइट मांगा, चाहे सफाई कर्मी मांगे, डीएम साहब ने पूरा एकदम उचित समय पे पूरी चीज की व्यवस्था की। प्रशासन के पूरा सहयोग रहा। कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो गलत कह रहे, बिल्कुल संतुष्ट है। तो कल रिपोर्ट सबमिट होगी अगर आज का? ये कमिश्नर महोदय जाने। अच्छा, कल सबमिट करने की स्थिति में है आप लोग? ये कमिश्नर महोदय जाने, मैं कमिश्नर थोड़ी हूँ। अरे ये कमिश्नर जानेगा यार। तो ये बयानबाजी इस तरीके से चल रही है, लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर, सूत्रों के अनुसार सर्वे की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की तारीख बढ़ाई जा सकती है। 17 मई को कोर्ट में पेश होनी है रिपोर्ट। वहीं सर्वे से जुड़ी बातों को लीक करने को लेकर सर्वे टीम के एक सदस्य को आज परिसर में जाने से रोका गया है। आरोप यह है कि अंदर की जो इंफॉर्मेशन है सर्वे से जुड़ी हुई, उसको लीक किया जा रहा है। दूसरा, आपको बता दें कि आज भी सर्वे का काम चल रहा है, इसीलिए क्या सर्वे आज पूरा नहीं हो पाएगा? तारीख बढ़ाने की जो बात आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि कल का दिन है जब कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट 17 तारीख को कोर्ट में पेश करनी है, सर्वे से जुड़ी हुई। लेकिन अब खबर बड़ी है, आपकी टीवी स्क्रीन पर की तारीख को बढ़ाया जा सकता है। खास मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर हैं मोहम्मद गुलाम हाफिज सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल मन्नान प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में आपको मनोज यादव भी दिखाई देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं टीवी स्क्रीन पर। और हाँ, दिखाई दे रहे हैं मनोज यादव जी आपको टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, राजीव रंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं
वाराणसी से, और अमिताभ ओझा भी वाराणसी से मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अमिताभ ओझा, आपके पास आ रही है बड़ी खबर लेकर। खबर यह है कि जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जा रही है कोर्ट में, उसकी तारीख को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ये भी बात बताइए कि क्या टीम से जुड़ा हुआ एक सदस्य बाहर कर दिया गया है, क्योंकि बड़ा आरोप लग रहा है इंफॉर्मेशन लीक का। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आज सर्वे का अंतिम दिन और अंतिम चरण है। आज सर्वे की रिपोर्ट कंप्लीट की जानी है, सर्वे का काम जो है पूरा किया जाना है। लेकिन इस बीच जो खबर आई है उसकी वो ये है कि जो सर्वे की रिपोर्ट तैयार होनी है और कल जो रिपोर्ट कोर्ट पे पेश करनी है। चूंकि सर्वे का काम में पहले एक दिन का रिजर्व रखा गया था, लेकिन अब सर्वे आज भी हो रहा है। इस स्थिति में जो एडवोकेट काउंसलर हैं, वो कमिश्नर हैं, वो मांग कर सकते हैं, ये चर्चा आ रही है कि मांग करेंगे कि जो रिपोर्ट सबमिट करने का जो समय है वो 17 मई की बजाय उसे बढ़ाया जाए, शायद 22 और 21 मई को करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस पर भी कंफर्म नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है कि सर्वे टीम में की खबरों को बाहर लीक करने के मामले में आज एक सर्वे टीम के जो मेंबर थे, राम बालक जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उन्हें टीम में शामिल किया गया था कोर्ट के द्वारा। उन्हें आज रोक दिया गया है कि खबरों को वो बाहर लीक कर रहे हैं। तो ये दो बड़ी खबर थे। लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि सर्वे का काम आज फिर सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है। वही सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे तैयार मौजूद किया गया है। चूँकि आज दर्शनार्थियों की भीड़ ज़्यादा है, पूर्णिमा है, और इस वजह से यहाँ दर्शनार्थी ज़्यादा की संख्या में आए हैं। इस स्थिति में यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप देखिए कि ये जो 1 नंबर गली है, आज ये पूरी तरह से भरा है। 400 मीटर दूर तक यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी सुबह में। फिलहाल स्थिति अब जो है कुछ धीरे धीरे कम हो रही है। सर्वे का काम अंदर जारी है, और इस बीच जो खबरें, जिस तरीके की बातें आ रही थी कि सर्वे जो टीम थी तकाने के अंदर के पास, जहां नंदी है, नंदी के ठीक सामने जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पे एक कृत्रिम तालाब मिला था। कल ही वो मिला था जहां पे पानी भरा हुआ था। आज सुबह उसकी पानी निकाली गई है और उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। ये वो हिस्सा है जो नंदी के ठीक सामने है और जहाँ पे श्रृंगार गौरी मंदिर के होने की बात कही गई थी। फिलहाल उस तालाब को खाली करा दिया गया है और वहाँ रिकॉर्डिंग की जा रही है। कल जिस मलबे वाले कमरे के बारे में बात हुई थी कि वहाँ पे मलबा है, दरअसल वो विग्रह थे जो वहाँ लकड़ी के बड़े बड़े बक्से वहाँ पे मिले हुए हैं, जिन्हें खोला गया है और जिनकी वीडियोग्राफी कराई गई है। एक कलश मिलने की बात कही जा रही है कि वहाँ पे कलश भी मिला था। इसके अलावा एक चबूतरा नुमा मिला है जिसमें कोई दरवाजे नहीं है। चबूतरा मिट्टी से ईंट से बनाया गया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग प्रतीत होता है किसी चीज़ को ढकने के लिए ऊपर से चारदीवारी बना दी गई, उसे ढक दिया गया। फिलहाल ये सब बातें अंदर हैं और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो की जा रही है। ड्रोन कैमरों की मदद ली गई थी। कल कोई गुंबद को जब देखा गया तो लगा कि ये असामान्य है, जो सामान्य तौर पर जो गुंबद होते हैं मस्जिद के उस तरह के नहीं थे, तो ड्रोन कैमरों की मदद से ऊपर से वो लिए गए थे। जो कल की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें थे। आज सबसे मुख्य जो जांच होनी है वो यही है कि जो तालाब के नीचे का हिस्सा है वो उसका, जो बक्से मिले हैं उनका, और जो मलबे वाले कमरा मिला है उसका। इसके अलावा जो दक्षिण की दीवारें हैं जो बाहरी तरफ से हैं, जो अभी भी दिखती है मंदिर में जाने के बाद, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अगर हम जाएंगे तो वो हिस्सा अभी भी दिखता है कि जहाँ पर जो पुरानी मूर्ति का माफ़ करेंगे मंदिर का जो ढांचा मिलता है, वहाँ की आज वीडियोग्राफी की जा रही है, जो सबसे अहम है। और समय दिया गया था 10 बजे, लेकिन जो जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो विलम्ब हो रहा है, उससे लगता है कि ये भी आज भी या 2 घंटे ज़्यादा, यानी कि 12 बजे तक ये पूरी सर्वे का काम चलेगा। इसके अलावा सर्वे टीम ने जिलाधिकारी से 2 ड्राफ्ट में मांगे थे, क्योंकि इतने सारे जो जाँचें हुई हैं सबको लिपिबद्ध करने के लिए उन्होंने 2 ड्राफ्ट की मांग की थी, वो भी मुहैया करा दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से, और वो लगातार कर रहे हैं। चूँकि 3 दिन सर्वे चला और जो उम्मीद थी, जिस तरीके से जाँच थी, उसका दायरा बढ़ते जा रहा है। इस क्रम में उम्मीद की जा सकती है कि कल अब रिपोर्ट सबमिट करना मुश्किल हो सकता है, और ऐसे में एडवोकेट कमिश्नर आगे की समय मांग सकते हैं और इसे बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पूरे मामले में अब जो खबर आ रही है, अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी मदद ली जा सकती है, क्योंकि कई बातें जो तालाब जैसे कृत्रिम मिला है उसके अंदर जो बात कही जा रही थी कि इसके अंदर शिवलिंग हो सकता है, मूर्तियाँ हो सकती है, तो अब वो आगे का पार्ट हो सकता है। उस पर कोर्ट को डिसीजन करना है सुनवाई के बाद। अब आगे कोर्ट क्या कार्रवाई करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि एक तरफ जहाँ सर्वे का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पूर्णिमा का दिन है और इस स्थिति में जो लोग हैं आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं और वो यहाँ पे दर्शन को जा रहे हैं। मंदिर के अंदर भी भीड़ आज काफ़ी है, क्योंकि एक गेट बंद है और 3 जो गेट बाकी के जो हैं उनसे 2 दर्शनार्थी हैं वो अंदर को जा रहे हैं। कई लोग हैं, कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि अंदर की क्या व्यवस्था है। आप अभी दर्शन कर लिए मंदिर का? जी। कहाँ से आए हैं आप? गेट नंबर 1। नहीं, कहाँ से आए हुए हैं? आजमगढ़ से आए हुए हैं। ये बताइए, दर्शन में भीड़, मंदिर में भीड़ है अंदर? काफ़ी ज़्यादा भीड़ ज़्यादा है जी।
कोई दिक्कत अभी परेशानी तो अंदर नहीं हुई? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। देखिए भीड़ तो ज़्यादा है, पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन काफ़ी संख्या में लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं जो रोज़ाना आते हैं, लेकिन आज चूँकि कुछ शक्तियाँ यहाँ पे हैं, कुछ आगे के गेट बंद है, इस वजह से आज भीड़ कुछ ज़्यादा है इस इलाके में, आप देख सकती हैं। अमिताभ ओझा आप बने रहे हमारे साथ, वहां की जो अभी स्थिति बनी हुई है अमिताभ ओझा दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि तारीख आगे बढ़ सकती है रिपोर्ट पेश करने की, क्योंकि जिस हिसाब से हमें अमिताभ बता रहे हैं कि सर्वे में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे गेट खुल रहे हैं, तहखाने खुल रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, इतनी जल्दी उसका सर्वे नहीं हो सकता। मैं राजीव आपका रुख करना चाहूंगी, आपकी भी नजर है इस पूरे मामले पर, सियासी हलचल पर भी है, और माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर वो भी आप लगातार बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है राजीव कि जैसे हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद चल रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है जिसमें हर वर्ग, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई अपने जो असल मुद्दे हैं उनको भूल बैठा है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद। देखिए निश्चित तौर पर, और उसकी वजह भी है, निश्चित तौर पर ये मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैंने तो बहुत कोशिश की, मैं आम लोगों से बात भी करता हूँ, सारे मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं जब मंदिर मस्जिद की बात आती है, जब ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में जो कुछ भी चल रहा है, सबका इंटरेस्ट ये जानने में क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ। कुल बात यह है कि इस तरह की चीज़ें एक समय काल विशेष परिस्थितियों में जब चर्चा में आती हैं तो सबसे ज़्यादा चर्चा सुर्खियों में रहती हैं। अभी जो ज्ञानवापी का जो काम वीडियोग्राफी का हो रहा है अदालत के निर्देश पर, मेरे देखने में 25-30 सालों में इस तरह से इतना डिटेल्ड फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ज्ञानवापी परिसर की कभी नहीं हुई। एक बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इस तरह के जो स्थान है जहाँ पर मंदिर मस्जिद का विवाद बहुत पुराना चला आ रहा है, वो सब बातें बाकी जगह की वहीं पे रुक गई थी। अयोध्या विवाद तक मामला था, लेकिन अयोध्या विवाद सुलझने के बाद अब दूसरी जगहों की चर्चा होने लगी है। ज्ञानवापी आपने देखा, काशी और मथुरा का जिक्र हमेशा होता रहता था, तो अब ज्ञानवापी अगर ये मसला वीडियोग्राफी का जो अदालत ने दिया, ये अदालती लड़ाई है, इसको अदालत में लड़ी जाएगी। लेकिन सिर्फ ये अदालत तक नहीं है, क्योंकि एक पक्ष बाबरी मस्जिद और जो अयोध्या विवाद था उसमें एक पक्ष ये मानता है कि उसकी हार हुई है। वहाँ अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने भव्य राम मंदिर के निर्माण का निर्देश वहाँ पर दिया है। अब बात मंदिर मस्जिद की आ जाती है तो लोगों की आस्थाओं की बात है, लोगों के धर्म की बात है। जहाँ तक ज्ञानवापी का वीडियोग्राफी हो रहा है तो ये दोनों पक्षों को पता है। मज़ेदार बात यह है विपनेश कि अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड, भाई खबर लीक करने की बात नहीं है, लेकिन जब वहाँ पर वादी जा रहे हैं, जिन्होंने वाद दाखिल किया है उनके वकील जा रहे हैं, प्रतिवादी जा रहे हैं, इंतज़ामिया कमेटी के लोग जा रहे हैं, उनके वकील जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के इतनी संख्या हो जाती है कि हिंदुस्तान के आदमी को इतने लोग एक जगह जाएं और ख़बर लीक ना हो तो भगवान भी उसको रोक नहीं सकता है। और बातें बताते ही हैं अब कौन क्या सच बोल रहा है, कौन क्या झूठ बोल रहा है। मज़ेदार बात यह है कि अगर आप वादी पक्ष से, हिंदू पक्ष के लोगों से पूछिए कि क्या हुआ, क्या अमूमन पत्रकार पूछते ही रहते हैं किसी भी तरीके से, तो वो कहते हैं कि बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, हम बहुत खुश हैं। और अगर आप मुस्लिम पक्ष के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कहते हैं कुछ नहीं मिला, ठीक है, सब सही हो रहा है, हम खुश हैं और अदालत जो कहा है वो ठीक है, कुछ भी नहीं मिला है, सामने आएगा। तो अब बात यह है कि इतनी डिटेल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इस परिसर की इस बार हुई है, आपको पता ही है, अमिताभ सारा डिटेल आपको दे ही रहे हैं। अब उसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कमीशन के सामने। ये 3 लोग हैं इसमें, 2 कोर्ट कमिश्नर हैं, एक उनके असिस्टेंट है। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10:30 बजे के आसपास, तो अभी पहले सुबह जब मैंने कुछ लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 10 से 10:30, 2-2.5 घंटे की बात और है, 2-2.5 घंटे में आज की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। जिला प्रशासन भी चाहता है कि जल्द से जल्द ये पूरा हो, क्योंकि आज सोमवार का भी दिन है, वैशाखी पूर्णिमा भी है। बड़ी संख्या में लोग सोमवार को वैसे भी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं, और वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन तो ये संख्या, जब आपको पता ही है कि इस तरह के दिनों में
काशी विश्वनाथ का दर्शन करने वालों की बहुत बड़ी संख्या होती है। तो 7 बजे से ही और दोपहर 1 बजे तक उस इलाके में बहुत दूर तक इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है कि लोगों का जाना उस संख्या में नहीं है। तो जिला प्रशासन भी चाहता है कि ये कमीशन की कार्रवाई जल्द से जल्द खत्म हो और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जो देश भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से, वो लोग दर्शन कर पाएँ। ये कोर्ट कमिश्नर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज 12 बजे के बाद, अगर मान लीजिए 12 बजे तक भी चलती है, तो 12 बजे के बाद से और कल अदालत में पूरी रिपोर्ट लिखित तौर पर जितनी वीडियोग्राफी की गई है, उस सारे इलाके की वीडियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, बाद में क्या क्या चीज़ें दाखिल हैं, इसको लिखना, उसको तैयार करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हो सकता है कि एडवोकेट कमिश्नर अदालत को ये कहे कि हम 3 दिन में कार्रवाई पूरी कर पाएँ, 1 दिन का वक्त हमें दिया जाए। ये अदालती कार्रवाई में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इसमें उनको वक्त दिया भी जा सकता है। दरअसल 12 मई को फैसला आया था और फैसला आने में ही 4:30 बजे के आसपास हो गया था, सबको पता ही है। तो 13 तारीख को कमिश्नर ने अपनी कार्रवाई नहीं की, 14, 15 उनके पास था। माना ये जा रहा था कि 15 को उनकी कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी और 16 को अपनी रिपोर्ट तैयार करके 17 को दे देंगे। लेकिन अब बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा अब आगे होगी कि कोर्ट कमिश्नर की वीडियोग्राफी की रिपोर्ट के बाद क्या, अब ये मामला यहाँ से कहाँ तक जाएगा। क्योंकि अभी तक तो डिमांड सिर्फ इतनी थी कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का 1994 के पहले जो अधिकार डेली मिला करता था, वो अधिकार मिले और वहाँ पर उस इलाके में श्रृंगार गौरी को खोला जाना चाहिए, उसको जहाँ पर पहले पूजा होती थी। लेकिन क्या ये मामला यहीं तक रुकेगा या इसके आगे और कहाँ तक जाएगा, क्योंकि सियासत भी इस अदालती कार्रवाई में कूद पड़ी है। तो सबकी आशंका, सबकी जो जिज्ञासा है वो इसी बात को लेकर है कि ये मामला यहाँ से बढ़ा तो कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें आनन फानन में रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती क्योंकि बहुत गंभीर मसला है, बारीकी से रिपोर्ट बनानी होगी। तो हो सकता है कि वक्त लेने की नौबत आ जाए। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मनोज यादव जी, मैं आपसे ये सवाल करती हूं कि ये मुद्दा अदालत में है अभी, लेकिन फैसले से पहले इसको हाईजैक करने की क्यों कोशिश की जा रही है बयानों के जरिए? देखिए विपनेश जी, जब ये मुद्दा अदालत में है तो अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसमें हिंदू और मुस्लिम करने का कौन प्रयास कर रहा है? कौन भाजपा के ऊपर प्रत्यारोपण कर रहा है? कौन भाजपा पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहा है? कौन औरंगजेब की मजार पर जाकर उनको अपना प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं? कौन बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद पे हम चुप रहे, लेकिन इस वाले मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे, 2-2 हाथ कर लेंगे? कौन कर रहा है विपनेश जी? इस तरह का हरकतें कहां से आ रही है, किस तरह की आवाजें कहां से उठ रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन 2-3 मेरे सवाल है, मूल सवाल है। जब ये मुद्दा अदालत में है तो अदालत का फैसला होने दीजिए, वीडियोग्राफी होने दीजिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, 1919 में पहली बार पिटीशन डाला गया था पूजा करने के लिए। 1991 के अंदर वर्शिप एक्ट आया और वहां पर पूजा चल रही थी, लगातार पूजा चल रही थी। और उसका वायलेशन किसने किया? उसका वायलेशन किसने किया? उन लोगों ने किया जिन्होंने पूजा को बंद कराया, जबकि वहां पूजा पहले से चल रही थी। दूसरा सवाल विपनेश जी, जो यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं और जो सूडो सेकुलर गैंग है, मेरा उनसे सवाल है कि कोर्ट से बड़ा क्या होता है? जब कोर्ट में फैसला है, बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं है। बीजेपी ने 1919 में भी रिट पिटीशन नहीं डाला था। 1996 में जो कमिश्नर बना तो बीजेपी ने नहीं बनवाया था, वो कमिश्नर नियुक्त हुआ था 1996 के अंदर। और अभी ये जो फैसला आने वाला है तो इसमें समस्या किसको हो रही? कोर्ट का फैसला आने दीजिए। दूसरा सवाल मेरा उन बुद्धिजीवियों से और उन जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनसे कि कब से पूरे विश्व के अंदर कब से स्वास्तिक चिन्ह वाली, शंख वाली, गणेश जी वाली, दीवारों वाली मस्जिदें बनने लगी है? और कब से ज्ञान व्यापी नाम की मस्जिदें बनने लगी है? क्या ज्ञान व्यापी नाम की कोई मस्जिद कभी आज तक सुनी है क्या किसी ने? तो ये स्पष्ट रूप से देश के सामने और दुनिया के सामने आना चाहिए कि सत्य क्या है। जो अर्ध सत्य छिपा कर रखा है वो पूर्ण सत्य के रूप में आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सियासत कौन कर रहा है? मनोज जी, मैं यही बात तो कह रही हूं कि गिरिराज सिंह हो, चाहे आपके नेता कपिल मिश्रा हो बीजेपी के, तो रोकिए ना, बयानबाजी क्यों हो रही है उससे पहले? क्यों हाईजैक कर रहे हैं? देखिए, हाईजैक करने का प्रयास ऐसा नहीं है कि हाईजैक हम कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बातें रखने का सबको अधिकार है। लेकिन जो फरमान विपनेश जी 1660 के अंदर औरंगजेब ने सुनाया और हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि के ऊपर ईदगाह बनाई,
जिस औरंगजेब ने 1669 में फरमान सुना करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाई श्रृंगार गोरी के मंदिर के ऊपर, और जिस तरह से कुतुब मीनार के ऊपर भी इसी तरह का अंगपाल जी ने जिन्होंने बनाया था, वो पृथ्वीराज चौहान के समय में जो बना था उस पर इन्होंने मस्जिदें बनाई, जिस तरह कुतुब मीनार बनाया। बाबर ने आकर के हमारे आराध्य देव के मंदिर के ऊपर मस्जिदें बनाई। तो ये बताइए कि जो अर्ध सत्य छुपा रखे इतिहासकारों के द्वारा छुपाए हुए हैं और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा छुपाए हुए हैं, क्या उनके देश के सामने नहीं आना चाहिए? क्या हमारे सनातन का जो अपमान हुआ वो क्या देश के सामने आना नहीं चाहिए क्या? आप ये बताइए कि जब कोर्ट का फैसला है, वीडियोग्राफी होने दीजिए। और जो यहां पर तुलना करते हैं कि अयोध्या वाला मामला और मथुरा वाला मामला एक है, ये तो अयोध्या वाले मामले में बोलते थे कि वहां तो मंदिर था ही नहीं, लेकिन यहां पर तो पूजा हो रही थी। लगातार आपके पत्रकार, आपके वरिष्ठ पत्रकार भी बता रहे हैं, वहां पर लाइव कवरेज कर रहे हैं कि वहां पर पूजा हो रही थी। तो पूजा किसने रुकवाया? मुलायम सिंह यादव जी ने रुकवाया। उस पर राजनीति कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। तो ये बताइए, देश के सामने जो अर्ध सत्य है वो पूर्ण सत्य में विपनेश जी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और कोर्ट के माध्यम से बात कर रही हूं कि अभी क्या है, प्राथमिकता में क्या है? जब न्यू इंडिया की आप बात करते हैं तो प्राथमिकता में क्या है? मैं इस पर जवाब लूंगी आपसे मनोज जी, दोबारा आऊंगी तब जवाब लूंगी। एक और भी मेहमान है, मैं पहले एक सवाल पूछ लेती हूं सबसे। कीर्तिनिधि पांडे जी, एक तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो अदालत का फैसला आएगा हम सहमत होंगे, लेकिन दूसरी लाइन आप बोलना नहीं भूलते कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम दरअसल बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी कर रही है। तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी कर रही है अपने बयानों के जरिए। ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं ताकि बांटा जा सके। देखिए विवेक जी, हम लगातार एक बात की वकालत करते रहे हैं, और ये केवल आज नहीं, ज्ञान वापी मामले में नहीं, हम राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में भी कहते थे कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको पूरा देश स्वीकार करे, और वो जो फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का आया उसको पूरे देश के लोगों ने स्वीकार भी किया। ज्ञान व्यापी में भी जो फैसला लोअर कोर्ट से आया उसको लोगों ने स्वीकार किया। सर्वे का काम चल रहा, लेकिन मनोज यादव जी ने बड़े साफ गोई के साथ दूसरों पर आरोप लगाकर चले गए। इनको संगीत सोम का बयान नहीं याद, इनको गिरिराज सिंह का बयान नहीं याद आता, इनको 2 दिन पहले डिप्टी सीएम इनके केशव मौर्य साहब ने जो बयान दिया वो बयान इनको नहीं याद आता। ये देखे, नफरत की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा सूट, धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा सूट अगर किसी को करती है तो भारतीय जनता पार्टी को करती है। 80-20 की बात इनके मुख्यमंत्री करते हैं। हम तो सबकी बात करते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है भारत की, हम उसकी वकालत करते हैं। हम तो यहाँ तो हर 2 जिले के बाद भाषा, हर 2 जिले के बाद पानी बदलती है, उसके बाद भी ये भारत देश एक है, हम इसकी बात करते हैं। ये धर्म की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर गंभीर होते इस मसले पर तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में भी जो हम कहते थे कोर्ट का फैसला आने दीजिए, जो कोर्ट का फैसला होगा सबको स्वीकार होगा, तब ये आंदोलन की बात करते थे। आज और समाजवादी पार्टी को क्या सूट करता है? 10 सेकंड। समाजवादी पार्टी सबकी वकालत करती है, समाजवादी पार्टी रोजगार की बात करती है, समाजवादी पार्टी महंगाई पर रोकने की बात करती है, समाजवादी पार्टी किसानों को सुविधा देने की बात करती है, समाजवादी पार्टी गंगा जमुनी तहजीब भारतीय संस्कृति कायम रही देश के अंदर उसकी वकालत करती है। क्या कर रहे हैं आप ये? जी क्या कर रहे हैं आप इन मुद्दों पर बात? हम लगातार बात कर रहे हैं। हम तो हमारे चुनाव का मुख्य एजेंडा ये था कि 10 लाख नौजवानों को पहली कैबिनेट में रोजगार देने की बात हम अपने एजेंडे में कहे थे। हमने कहा था एमएसपी लागू करेंगे, ये हमने कहा था, लोगों से कमिटमेंट किया था। ये अलग बात है कि हमारे ऊपर भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता ने कम किया, हमको विपक्ष की जिम्मेदारी दिया, लेकिन भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर अफीम की तरह धर्म का नशा है, और ये नशा देश को बहुत कमजोर करेगा। मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से निजी लोगों से बात करता हूं। ये बात कीर्तिनिधि पांडे जी सच है कि चुनाव के दौरान हर एक मुद्दा उठाया गया, अखिलेश यादव ने बात की, लेकिन रिजल्ट आने के बाद देखिए कोई मुद्दा ऐसा नहीं उठाया जा रहा है। आप सिर्फ जो ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का मामला चल रहा है उसी पर ही बयानबाजी कर रहे हैं, और ये दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे, मैं आती हूं, दोबारा आपको सुनूंगी। प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के अब्दुल मन्नान साहब। अब्दुल जी, लोगों की बड़ी बात करते हैं, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो क्या लोगों की भावनाओं को भड़काकर आप रक्षा करेंगे संविधान की? मुझे बताइए जरा। देखिए, इस देश में भावनाएं हम नहीं भड़का रहे, और हम कोई भी फैसला हिंदुस्तान में आस्था की बुनियाद पे नहीं चाहते, चाहे हिंदू आस्था हो चाहे मुसलमानों की आस्था। देश ये आस्था की बुनियाद पे नहीं चले।
देश संविधान से चलेगा, देश कोर्ट से चलेगा, देश सेकुलरिज्म से चलेगा। जहां तक इसका सवाल है कि ये सर्वे जो हो रहा है ज्ञान वापी मस्जिद में, ये क्यों हो रहा है? ये सर्वे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसको हम खुल के कह रहे हैं। क्योंकि अभी ये बोल रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, अभी बोल रहे हैं कि ये सर्वे क्यों हो रहा है? क्या सर्वे कोई सरिया अदालत से हो रहा है? क्या सरिया कोई सरिया अदालत कर रही है क्या? ये बताइए। बोल रहे थे हम संविधान से चलेगा देश, ये अदालत संविधान के अंदर आती है क्या? मुझे बताइए, क्या ये जो देश की अदालत ने जो फैसला दिया वो संविधान के अंतर्गत है या नहीं है? बताइए जरा। आप अब चुप रहेंगे ना? आप दोगली बातें मत कीजिए टीवी चैनल बैठ करके, एक बात कीजिए, संविधान सम्मत है या नहीं है? दोगली बातें मत कीजिए। हिंदुस्तान में औरंगजेब के अनुयायी जो यहाँ बन के बैठे हुए हैं, वहां सरिया कानून लागू नहीं होगा। सुन लीजिए औरंगजेब के अनुयायियों, औरंगजेब के अनुयायियों सुन लीजिए, देश के अंदर मनोज जी एक मिनट, लेट हिम स्पीक, उनको बोलने दीजिए, एक मिनट अपनी बात रखने दीजिए, एक मिनट रुकिए। ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन फिर मुझे मन्नान साहब एक बात बताइए। मनोज जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए मनोज जी। ये ड्रामा बंद करो, ये ड्रामा बंद करो, वीडियोग्राफी। नहीं, एक मिनट, बहस कुछ दूसरी दिशा में जा रही है। मनोज जी 1 मिनट। अब्दुल मन्नान जी मेरा सवाल आपसे ये, आप कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से चलेगा, कोर्ट में मामला फैसला आया नहीं, और असुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हमने बाबरी दे दी, ज्ञान वापी नहीं देने देंगे। क्या मतलब है इस बात का, मुझे बताइए जरा। छीन ली गई हमसे, कोर्ट के फैसले को आप ये कह रहे हैं कि छीन ली गई हमसे, तो ये भड़काऊ बयान नहीं है तो और क्या है? आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं। मनोज जी 1 मिनट में आऊंगी, एक एक करके बात कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी संविधान के साथ खड़े हैं, और भारत के संविधान में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहा है, 91 कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 तक जहां नमाज होती थी वहां नमाज होगी, जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में और भारत के संविधान ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ज्ञान वापी मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। सवाल इस बात का पैदा होता है नहीं, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अदालत को नहीं मालूम है, जब वहां से कानून बना है तो क्या उनको नहीं मालूम है? आप ये सोचिएगा जरा, 1 मिनट सोचिए इस बारे में, मैं दोबारा आती हूँ। मनोज जी एक एक करके बात करेंगे, ऐसे डिबेट फिर डिरेल हो जाएगी। मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज सरवर जी, आप कैसे देख रहे हैं जो अब तक का सर्वे हुआ है और उसमें जो सामने निकल कर आया है? देखिए, सर्वे हो रहा है तो सामने कैसे आ गया? जब कोर्ट में मामला जाना है, कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है, और मीडिया पे ये खबरें चल रही है कि मगरमच्छ मिल गया और शिवलिंग मिल गया और ये हो गया और वो मंदिर था जी। पहली आपत्ति मेरी ये है कि ये खबरें बाहर कैसे आ रही हैं और दावे प्रतिदावे कैसे हो रहे हैं। ये तो एक बात हो गई जो खुद ही एक सवाल के घेरे में है। दूसरा प्रमुख सवाल, देखिए मैं सब कुछ आराम से सुनता हूं, मुझे खुद आराम से बोलने में मजा आता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आ रहे हैं चैनलों पर, सबके जो स्वर हैं वो न केवल आपत्तिजनक है, असंवैधानिक, अमर्यादित और अज्ञानता का प्रतीक दिख रहा है। बार बार ये कह रहे हैं औरंगजेब के अनुयायी, ज्ञान डालो मौलाना, ज्ञान थोड़ा मौलाना डालो, आपके बीच में कोई बोला नहीं है, ज्ञान प्रकाश डालो। कब से हिंदू चिन्ह होने लगे हैं मस्जिदों पर? कब से हिंदू चिन्ह मिलने लगे हैं मस्जिदों पर? अदालत को डिसाइड करने दीजिए ना, अभी 1 मिनट रुक जाइए। मौलाना साहब जो मैंने सवाल पूछा है उसी का जवाब दीजिए आप। इनको सिखाकर भेजा जाता है कि जहालत फैलाओ और ज्ञान की बात सुनो ही मत, इतिहास की बात ही मत करो। इतिहास की बात होगी तो ये दंगे जाएंगे। औरंगजेब से संबंधित, औरंगजेब और बाबर की औलादों से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। संबंध इनका, ऐबक से संबंध इनका, तुगलक से संबंध इनका, हमारा कहां संबंध है? आपके संबंध। सुनिए एक बात, आज बड़ी बात मैं बोलना नहीं चाहता था, मजबूरी में बोलना पड़ता है। आपके धर्म अनुसार भगवान परशुराम ने पृथ्वी से 3 बार छतरी मुक्त कर दिया था धरती को। ये कहां से आ गए छतरी? और जानते हैं क्या हुआ? ये सारे छतरी मुगल के शरण में चले गए और मंदिरों पर जो भी आक्रमण हुआ ये छतरियों जो मुगलों के और बाबर और औरंगजेब के दर से अपना धर्म बदला वो आप जैसे लोग हैं।
मुगलों से, बाबर औरंगजेब से डर करके, बाबर औरंगजेब से डर करके जो अपना धर्म बदले वो आप जैसे लोग हैं। ना सच्चे मुसलमान बन पाए, ना सच्चे हिंदू बन पाए आप। हाफिज सरवर जी, एक मिनट रुकिएगा। हाफिज सरवर जी, देखिए आप भी वही काम कर रहे हैं जो अब तक होता आया है। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया था, मैंने ये कहा था कि जो अब तक का सर्वे हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वे इतनी सी बात थी, इतनी सी बात है। लेकिन बात जब आप पूरा देश देखता है टीवी, लेकिन ऐसी बातें न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर मत बोलिए। आई विल नॉट अलाउ यू। आप जो सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। औरंगजेब से हमारा कैसे जोड़ रही है? ये साबित करें औरंगजेब से हमारी रिश्तेदारी। औरंगजेब शासक वर्ग है, हमारा कैसे संबंध हो जाएगा उससे? इतिहास के पन्ने में जाओगे, इतिहास के पन्ने में जाओगे तो सरवर जी आपका नाम सरोवर मिलेगा या सरवण मिलेगा। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं। हमारे और आपके पुरखे एक ही है। नहीं आप लोगों ने मनोज जी एक मिनट, ये डिबेट किसी और दिशा में जा रही है। मैं ये करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हुई हूँ। एक मिनट रुकिए मौलाना साहब, आप भी चुप हो जाइए। एक मिनट चुप जाइए, डीरेल हो रही है ये डिबेट। मनोज जी मेरा सवाल ये है, नहीं एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा सवाल पूछती हूँ और आपको दोबारा डिबेट में लेकर आती हूँ। मनोज जी मेरा सवाल ये है कि जो सबूत मिले हैं, ये बात सही है कि अभी वो इंफॉर्मेशन आ जाना बाहर ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अदालत को ये एक गुप्त रिपोर्ट है जो कोर्ट को देखनी है, और सबूतों पर ये सियासत इस तरीके से होना कितनी सही है बताइए जरा मुझे, और उन पर बयानबाजी ऊपर से। मैं आपका जवाब भी दूंगा, 2-3 अपने पैनलिस्टों का भी जवाब दे देता हूं। निश्चित रूप से जो कोर्ट का मामला है कोर्ट देख रहा है, और मैं इनसे एक ही सवाल है मेरा कि क्या ये लोग बोलते हैं, हाहाकार मचाते हैं, छाती पीटते हैं, देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया अयोध्या पे, क्या वो संविधान सम्मत नहीं था? क्या जो अभी जो वीडियोग्राफी सुनिए अभी एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए एक-एक करके, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। सुनो अभी, सुनो। दूसरा, जो वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है विपनेश जी, क्या वो कोर्ट सम्मत नहीं है? क्या संविधान सम्मत नहीं है? तो ये एक तरफ बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, दूसरी तरफ ये धमकी देते हैं कि ये वीडियोग्राफी गलत हो रही है, कोर्ट का फैसला गलत है। तो बताइए क्या चल रहा है विपनेश जी? कौन इस तरह की सियासत कर रहा है? सियासत ये लोग कर रहे हैं। और जिस तरह, अरे सुनो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ मुल्ला, तुम्हारा नहीं, शब्दों पर संयम। और हाफिज सरवर साहब, इतने गुस्से की जरूरत नहीं है, ये 10 बजे की डिबेट है, इसमें आराम से बात रखिए अपनी। इतना नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं करना है, आराम से अपनी बात रखिए। पाकिस्तान के लिए, तालिबान के लिए ये बाबर और औरंगजेब की औलाद जो बीच बीच में बोलती, इनको शांत कराइए। मनोज यादव जी, आप भी अपनी जो आप बात कर रहे हैं थोड़ा संयम बरतें, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अब मन्नान साहब एक मिनट रुक जाइए। मनोज जी एक मिनट रुकिए। सबसे पहले मुझे जितने मैं इनके बीच में बोला था, क्या बताइए कितनी गलती है? एक मिनट, एक बड़ी खबर आ गई है, तालाब के अंदर शिवलिंग मिला है। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, तालाब के अंदर शिवलिंग मिला है। याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया है कि जो सर्वे चल रहा है, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसमें एक तालाब है, वहां पर जो तहखाने खुले हैं उसमें शिवलिंग मिलने की बात सामने निकल कर आई है। और सीधे रुक कर रही है उसके खबर पर अमिताभ ओझा का। अमिताभ बताएं इस बारे में और क्या जानकारी। देखिए, तालाब के अंदर आज जो पानी था वो पानी आज निकाला गया था, और अभी देखिए कि वाराणसी जल नल विभाग की जो गाड़ी है यहाँ से गई है, इसमें और मोटर भी थे और ये वहाँ ले जाया गया है। और जो खबर आ रही है कि वहाँ से कई चीज़ें मिल रही हैं, खंडित मूर्तियाँ मिल रही हैं, कुछ शिवलिंग के टुकड़े मिल रहे हैं। अभी ये आधिकारिक तौर पर ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो चर्चा है, जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार तालाब से काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। और ये वो हिस्सा है जो इसके बारे में शुरू से ही वादी परस्त दावा कर रहा था कि वहाँ पर सिंगारगौरी का मंदिर है, वहाँ शिवलिंग हो सकता है। और ये जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, जो मंदिर है, वहाँ नंदी के ठीक सामने। क्या बोले भाई, बोलना ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा, क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज और आगे आप जाएंगे। हाँ, इसके बाद का क्रम जो इसके बाद
जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि जगह बहुत है 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट ताजा है, क्या मिला है उसके बारे में बताया जा रहा है। ब्रेकिंग विद एजेंडा को यहीं विराम देना होगा चर्चा को लेके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।